अमेज़न पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। एफबीए, इजी शिप या सेल्फ शिप। अगर आपने गलत फुलफिलमेंट ऑप्शन चूज किया तो आपका कॉस्ट बढ़ सकता है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। आज हम यही मतलब कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। ठीक है। वेलकम बैक। डे 4 अमेजॉन ई कॉमर्स मिस्ट्री सीरीज में मैं हूं विकास सैनी। आज हम अमेजॉन के 3 फुलफिलमेंट मेथड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फुलफिलमेंट, कि फुलफिलमेंट होता क्या है। जो हमने बात की यहाँ पे 3 मेथड्स की मैंने जो बात की है, एफबीए, इजी शिप और सेल्फ शिप। ठीक है। उससे पहले फुलफिलमेंट क्या होता है, जो हमें अमेजोन डैशबोर्ड पे काफी बार देखने को मिलेगा। फुलफिलमेंट का जो मतलब है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के बाद प्रोडक्ट को पैक करना, शिप करना और कस्टमर तक सेफली डिलीवर करना। सबसे पहले बात करेंगे हम एफबीए की। एफबीए क्या है? एफबीए की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये शिपिंग करने के मेथड्स हैं। तो कैसे काम करता है ये? आप अपना स्टॉक अमेजोन वेयर हाउस में भेजते हो, अमेजोन प्रोडक्ट स्टोर करता है, अमेजोन पैकिंग करता है, अमेजोन शिपिंग करता है, अमेजोन कस्टमर सपोर्ट और रिटर्न्स को भी हैंडल करता है। तो ये क्या होता है कि सारा ऑल ओवर अमेजोन करता है। आप अपना प्रोडक्ट को पैक करेंगे और अमेजोन वेयर हाउस पे रख देंगे। इसको बोलते हैं एफबीए। ठीक है। अब हम बात करें इजी शिप। तो इजी शिप में क्या होगा, सॉरी, इजी शिप में क्या होगा, इजी शिप में क्या रहेगा कि इन्वेंट्री जो स्टोर है, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट है वो आपके ही लोकेशन पे रहेंगे। ठीक है। अमेजोन पिकअप करेगा, ओनली अमेजोन पिकअप करेगा, पैकेज भी हमें करना है। ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन पिकअप टू पैकेज फ्रॉम योर एड्रेस। मतलब कि अमेजोन सिर्फ पिकअप करने आएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे पैकिंग भी करना है और अमेजोन को डिलीवरी के रूप में दे देना है। तो वो क्या करेगा, फिर बाद में कस्टमर को डिलीवर कर देगा। अब यहाँ पे है कि अमेजोन हैंडल डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस। तो इजी शिप में क्या रहता है कि अमेजोन सिर्फ डिलीवरी को और कस्टमर सर्विस को हैंडल करेगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट अपना खुद के पास रखेंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम पैक करके अमेजोन का जो पिकअप बॉय होगा वो लेके निकल लेगा। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, हम अपना जो लोअर, एक तरीके से जो फीस बोल सकते हैं अपन। ठीक है। मतलब कि जो वेयर हाउस की जो फीस लगेगी वो भी हम हमारे को यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है। एफबी में क्या था कि जो सारी जो हायर फीस रहेगी, कैसे फीस एक्स्ट्रा लगेगी वहाँ पे, क्यों लगेगी, क्योंकि स्टोरेज का जो चार्ज है वो अमेजोन मतलब हमसे लेगा, और जो पैकिंग करेगा उसका चार्ज लेगा, हैंडल करेगा उसका चार्ज लेगा। तो मतलब हाई फीस लगेगी एफबीए में, यहाँ पे वो फीस नहीं लगेगी कंपेयर टू एफबीए। मतलब अगर इजी शिप अपन चूज करते हैं तो एफबीए से कम चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पे अपने को जो प्राइम बैच है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। और एफबीए में प्राइम बैच मिलेगा क्योंकि ऑल ओवर अमेजोन हैंडल करेगा। तो वो अपना प्राइम बैच और फास्ट डिलीवरी करके देगा, ये सारी चीज़ें अमेजोन करेगा। यहाँ पे अपने को प्राइम बैच नहीं मिलेगा, तो मतलब कस्टमर को ट्रस्ट का जो एक इशू रहेगा वो हम यहाँ पे फेस करेंगे इजी शिप के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे है कि बेस्ट फॉर, तो मीडियम लेवल सेलर हु वांट टू कन्विंस विथ लोअर कॉस्ट। तो इस तरीके से अगर मतलब अपन स्टार्ट करते हैं तो इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो एफबीए में क्या डिफरेंस है और इजी शिप में क्या है, सिर्फ इतना सा है कि वेयर हाउस पे, वहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस पे हम प्रोडक्ट को रख देंगे, यहाँ पे अपने ही स्टोर पे रखेंगे, ऑफिस हो या शॉप हो जहाँ भी होगा तो वहाँ पे अपने को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखना है, उसके बाद में अमेजोन का जो पिकअप बॉय आएगा उसको देना है। ठीक है।
अब आता है तीसरा सेल्फ शिपमेंट। सेल्फ शिपमेंट में क्या होता है, इसमें ऑल ओवर हमें ही खुद को सारी चीजें देखनी है, जैसे कि योर स्टोर इन्वेंट्री एंड मैनेज एवरीथिंग। मतलब कि प्रोडक्ट को पैकिंग भी हमें ही करना है, प्रोडक्ट को ऑर्डर के बाद में शिप भी हमें ही करना है, शिप के बाद में जो कस्टमर की क्यूरीज होगी वो भी सारी हमें ही हैंडल करनी पड़ेगी। तो यू पिक एंड शिप द ऑर्डर टू कस्टमर, ये पूरा ऑल ओवर खुद को देखना है। मतलब कि कौन से कुरियर से आपको शिप करना है, कौन से नहीं करना है, कितना खर्चा लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, कौन सा रिटर्न आ रहा है, वो सब चीज़ें हमें खुद को ही सोल्व करना होगा। फिर बात करें कि फुल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फुल कंट्रोल ओवर पैकिंग द डिलीवरी, नो अमेजोन फुलफिलमेंट फीस। अमेजोन इसकी कोई फीस नहीं लेगा, शिपिंग चार्ज लेगा ही नहीं जब वो शिप कर ही नहीं रहा है, ठीक है। मोर टाइम एंड अफोर्ट रिक्वायर्ड, तो ये क्या होता है कि इसमें कॉस्ट कम लगेगी। अमेजोन हर एक प्रोडक्ट पे एक फिक्स रेट रखता है, मतलब फिक्स एक फीस लगती है यहाँ पे शिपिंग की, शिपिंग चार्ज भी होता है, फिर वेट का चार्ज हो गया, वो सारी चीजें होता है। तो अपने अकॉर्डिंग अगर सेल्फ शिप करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट फॉर है लो बजट एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेजोन पे बिजनेस, तो सबसे पहले सेल्फ शिपमेंट का ही यूज करना चाहिए, बेस्ट फॉर द बिगिनर्स, लो बजट सेलर और कस्टमाइज प्रोडक्ट सेलर, ठीक है। फिर जैसे मान लो अपने प्रोडक्ट बढ़ गए, सेलिंग थोड़ी अच्छी हो गई, तो हमें इजी शिप पे जाना चाहिए, क्योंकि हम वो कॉस्ट भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे जैसे और अपना बिजनेस स्केल होता है तो फिर हम क्या करेंगे, एफबीए पे जाएंगे, तो अपने प्रोडक्ट को वहां पे रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो एफबीए, इजी शिप और सेल्फ शिप, ये आपको समझ में आ गया होगा। एफबीए के अंदर वही है, वेयर हाउस पे अपने प्रोडक्ट रखने, ऑल ओवर अमेजोन हैंडल करेगा। इजी शिप में क्या रहेगा, प्रोडक्ट अपने ही पास रहेंगे, सिर्फ अपने को क्या करना है, सॉरी, सारा काम अपने को करना है, जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन डिलीवर करेगा, ठीक है, तो वो अपनी शिपिंग चार्ज लेगा। सेल्फ शिपमेंट में क्या है, प्रोडक्ट भी अपने पास है, कब आ रहा है कब जा रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे को खुद को ही हैंडल करनी है। अमेजोन के डैशबोर्ड में हमें पता जरूर चलेगा सारी चीज़ें, बस डिलीवरी डिलीवरी यानी शिपिंग शिपिंग जो हमें करनी है वो खुद को करनी है। ओके, आप यहाँ पे क्विक कंपैरिजन देख सकते हैं। फीचर हो गया इन्वेंट्री लोकेशन, तो यहाँ पे देखो अमेजोन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेंट्री लोकेशन की आगे, तो योर एड्रेस लिखा हुआ है, इजी में अपने पास रहेगा, और सेल्फ शिप में भी अपने पास ही रहेगा। हम बात करें अमेजोन हैंडल्स पैकिंग एंड शिपिंग की, तो यहाँ पे अमेजोन हैंडल करेगा, यहाँ पे भी अमेजोन हैंडल करेगा, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन हैंडल नहीं करेगा। अगर हम प्राइम बैच की बात करें तो यहाँ पे अपने को प्राइम बैच मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइम बैच नहीं मिलेगा। इसमें एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप एफबीए की कंपेयर में इजी शिप को, ठीक है, इजी शिप से ही अगर आप फास्टली वर्क कर रहे हैं तो आपको प्राइम बैच मिलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी ऑर्डर आते हैं तो आप तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिए हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी रेडी है, लेकिन इजी शिप के जो वर्कर्स है या सर्विस है वो थोड़ी ऐसे ही है कि टाइम पे वो कभी आएंगे ही नहीं। अगर आज का है तो आज नहीं आए, शाम को आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसा ऐसा करते रहेंगे तो वो आपका टाइम पे जाएगा ही नहीं, और आपको प्राइम बेज की समस्या हमेशा रहेगी, और यहाँ पे प्राइम बेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। फीस की बात करें तो यहाँ पे हायरली फीस हमें देनी पड़ेगी, यहाँ पे मीडियम देनी पड़ेगी, और यहाँ पे लो का क्या मतलब है, लो का कुछ नहीं है, यहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी। बेस्ट फॉर, तो स्केलिंग बिजनेस के लिए ये बेस्ट है, जिसके पास मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्केल है तो वो चला सकता है। ग्रोइंग सेलर के लिए थोड़ा मीडियम है तो भी वो तो मतलब इजी सी यूज कर सकता है, जैसे भाई 10-20 प्रोडक्ट है तो अपना इजी सी यूज कर सकता है, बिगिनर जैसे कि हमें तो सिर्फ चेक ही करना है और हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम सेल्फ शिप पे जाएंगे, ठीक है। और एक है कि अपना डिसीजन गाइड हो गया, जस्ट स्टार्टिंग, तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गेट स्ट्रेटजी ऑर्डर,
है ना। तो क्या करना है, ईजीसी को चूज करना है, हाईली वॉल्यूम एंड वांट टू स्केल, तो इसके लिए हमें वो विद FBA पे जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और प्रो टिप है, यू कैन स्टार्ट विद द सेल्फ शिफ्ट और इजी शिफ्ट एंड लेटर स्विच FBA as your business grow. You can understand. Or many successful sellers started small and scale with the high strategy. इस तरीके से एक स्ट्रेटजी के रूप में अगर आप बिजनेस करोगे तो अच्छे से वो ग्रो होगा और मतलब बिजनेस बनने का काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। हम अगर बात करें डे 5 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे 5 में डू यू नीड GST टू सेल ऑन अमेजोन, कि अगर आपको क्या मतलब क्या नीड होती है कि GST चाहिए ही चाहिए हमें अमेजोन पे वर्क करने के लिए। तो नॉर्मली अगर मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं, तो अमेजोन पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको GST की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अकाउंट बनाने के टाइम पे आपके पास अगर GST नहीं है तो कुछ टाइम के लिए जब तक आप GST बनाओ, उसका एक दूसरा तरीका है जो अमेजोन खुद प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अपने पास GST नहीं है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।